अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहजादा दाऊद और उनके बेटे के टाइटन के सफर से पहले एक अमेरिकी शहरी और उनके बेटे ने इस सफर पर जाना था। लेकिन कहा जाता है ना कि मौत का वक्त और जगह मुअय्यन है, तो शायद इसी वजह से अमेरिकी सरमायाकार जे ब्लूम और उनके बेटे शान, जिन्होंने इस सफर पर जाने से इनकार कर दिया, और इनके इनकार के बाद, ये भी बाप बेटा है इत्तफाकन, इन बाप बेटा के इनकार के बाद पाकिस्तानी बाप बेटा, पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहजादा दाऊद और उनके बेटे जो हैं सलमान दाऊद, ये उनसे दरअसल ये टिकट खरीदते हैं और उसके बाद इस सफर पर जाते हैं। आज भी जब जे ब्लूम इस सफर को याद करते हैं, जब सलमान दाऊद और शहजादा दाऊद की तस्वीर को देखते हैं यूं करके, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन से घबरा जाते हैं। अभी तक इस ट्रॉमा से वो नहीं निकले हैं और वो ये खुद कहते हैं अपने फेसबुक की अपने प्रोफाइल पर ये सारी कहानी लिखी, और उसमें कहते हैं कि जब भी मैं इन दोनों की तस्वीर देखता हूं तो मैं बड़ा घबरा जाता हूं। मैं अभी भी इस ट्रॉमा में हूं कि इसकी जगह तो मुझे होना था या मैं भी हो सकता था। एक छोटे से इनकार की वजह से उन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई, और एक छोटे से इसरार की वजह से सलमान दाऊद और शहजादा दाऊद अपनी जान की बाजी हार गए। अमेरिकी सरमायाकार जे ब्लूम, जो खुद भी काफ़ी अमीर है, सरमायाकार हैं, उनका अपना हेलीकॉप्टर का लाइसेंस है और वो हेलीकॉप्टर पर भी जाते रहते हैं। उनके बेटे शान, वो बड़े एक्साइटेड थे इस सफ़र के लिए। तो जे ब्लूम, जिनका ताल्लुक लॉस वेगस से है, उनकी ओशन गेट के जो सीईओ उनसे बड़ी दोस्ती थी, और अनफॉर्चुनेटली जो ओशन गेट के सीईओ हैं वो भी इन पांच बदनसीब लोगों में थे जो इस टाइटन में सवार थे, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उन्होंने, जे ब्लूम ने दरअसल अपने फेसबुक पे ये सारी कहानी भी लिखी, और साथ ही साथ उन्होंने चैटिंग जो है वो भी शेयर किया है। ये स्क्रीनशॉट भी आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें कन्विंस कर रहे हैं ओशन गेट के सीईओ कि आप जो है इस सफ़र पर जाएं, और साथ ही साथ वो डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। ये जो टिकट $2.5 लाख का था, ये उन्हें ऑफर करते हैं कि आपको $100,000 में, यानी कि $1 लाख में आपको दे दिया जाएगा। जे ब्लूम कुछ सोचते हैं, उनको वो एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन उनको कंसर्न्स होते हैं इसकी सेफ्टी को लेके। ख़ासतौर पे जो इसका जॉयस्टिक वाला जो रिमोट है जिससे ये सारा ऑपरेट होता था, उसको आपने भी देखा, तो इसको लेके वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि ये कितना सेफ़ हो सकता है, जिस पे ओशन गेट के सीईओ कहते हैं कि उसी तरह से सेफ़ है जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर आपके पास है, आप उस पर चलते हैं, आप स्कूबा डाइव करते हैं, तो अगर वो सेफ़ है तो ये भी सेफ़ है। अलबत्ता वो कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे शान की वजह से वो इस सफ़र पर जाना चाहते हैं। लेकिन एन वक्त पर जब वो रिसर्च करते हैं और उनको ये सेफ नहीं लगता, शायद जे ब्लूम ने अभी जिंदा रहना था, उनकी सांसें अभी बाकी हैं, और इसी वजह से उनके जहन में कुछ ऐसा आया और वो इस डिस्काउंट को भी ठुकरा देते हैं। लेकिन जो सलमान दाऊद हैं, शहजादा दाऊद हैं, उनकी मौत का वक्त शायद मुअय्यन था, और इसी वजह से वो इस टिकट को खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया पर तो अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से मौत किसी को खींच कर लेकर जाती है अपनी तरफ, और इसी तरह से इन 5 लोगों का मौत जो है वो सतह ज़मीन से या सतह समंदर से 3700 मीटर नीचे ले गई, क्योंकि उनकी मौत वहाँ पर लिखी हुई थी। डिस्काउंट की बातें आज भी चल रही हैं, और लोग जो हैं अब सवाल कर रहे हैं कि इस हौलनाक हादसे के बाद क्या कोई ओशन गेट के टाइटन सबमरीन पर सफ़र करेगा या फिर घबराएगा। अब सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई फ्री में भी ले जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये हादसा तो होते रहते हैं, हम दोबारा जाएंगे। सोशल मीडिया पर अब एक डिस्काउंट ऑफर भी गर्दिश कर रही है, जिस पे लिखा जा रहा है कि टाइटन जो है अपने अगले सफ़र में, यानी कि जो नई सबमरीन वो बनाएंगे, उस पर 20% डिस्काउंट देंगे। तो आप भी ये ज़रा बताइएगा कि अगर 20% डिस्काउंट मिलता है तो क्या आप इस सफ़र पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें लोग अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हम फ्री में ही नहीं जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है तो ज़रूर जाएंगे। अलबत्ता जो अमेरिकी सरमायाकार है, उन्हें एक बड़ा डिस्काउंट दिया गया, $2.5 लाख से $1 लाख की ऑफर हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से वो ना गए। अब एक और बड़ी हैरान कुन बात है, ये इंकशाफ किया है शहजादा दाऊद की ज़ौजा ने, यानी कि सलमान दाऊद की वालिदा ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया और बताया कि पहले इस सफ़र पर मैंने और मेरे शौहर ने जाना था, यानी कि इनके बेटे का कोई प्लान नहीं था। ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, ये इस सफ़र पर जाना चाह रहे थे, लेकिन सलमान दाऊद काफ़ी एक्साइटेड थे, और वो ख़ास तौर पर जो रोबिक्स क्यूब्स होते हैं, जो एक मुअम्मा हल किया जाता है,
उसके बड़े शौकीन थे और वो 12 सेकंड में सलमान दाऊद जो है उसको रूबिक्स क्यूब को हल कर लेते थे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं सफ़र पर जाऊं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि रूबिक्स क्यूब को जो है वो समंदर की गहराई में जहाँ टाइटैनिक की बाक़ियात हैं वहाँ पर खड़े होकर 12 सेकंड्स में इस मामले को हल करें और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। इसीलिए वो अपने साथ एक कैमरा भी लेकर गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी वालदा को भी कन्विंस किया कि आप इस सफ़र पर ना जाएं, मुझे इस सफ़र पर जाने दें। और इसी वजह से उनकी वालदा ने भी इस ख्वाहिश को, अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया, ताकि उनका बेटा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। उन्होंने अपने सफ़र को तर्क किया और अपनी जगह अपने बेटे को जाने दिया। लेकिन कहा जाता है कि ये सारा किस्मत का खेल था। पहले अमेरिकी बाप बेटे ने जाना था, लेकिन उनकी सांसें अभी बाकी थी। उनसे टिकट खरीद लिया शहजादा दाऊद ने। फिर शहजादा दाऊद ने अपनी अहलिया के साथ जाना था, लेकिन फिर अहलिया भी सफ़र को तर्क कर देती हैं ज़ाती वजूहात की वजह से, कोविड और सारी चीज़ें, और साथ साथ अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और उसके बाद बिलाखिर सलमान दाऊद और शहजादा दाऊद ऐसे सफ़र को जाते हैं जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।